अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फोर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सेलरेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं अबाउट फोर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसको हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स फोर्स इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हम जानते हैं कि जो फोर्स क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, ठीक है। बट यहाँ से देखें, बट इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम एंड मोमेंटम आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो टाइम और मोमेंटम है ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। बट ट्रांसफॉर्म अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं कैसे, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दस फोर्स इन स्पेशल रिलेटिविटी विल नॉट हैव अ सिंपल फॉर्म। तो इस तरह से जो है हमें फोर्स की भी जो है वो हमें क्या मिलेगी, एक मॉडिफाइड फॉर्म हमें चाहिए। मॉडिफाइड फॉर्म रिक्वायर्ड है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। सो उसी को हम आज ड्राइव करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, सिंस द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मोमेंटम एंड टाइम फॉर मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस आर, हम जानते हैं कि जो मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी लॉन्ग एक्स एक्सिस वो हमने इस चीज़ के इक्वल हमने ड्राइव की थी। लॉन्ग वाई एक्सिस ये थी और लॉन्ग जी एक्सिस हमें ये मिली थी। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव की थी, ठीक है। इनको हमने वन बाई रेस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। इसी तरह से जो है वो टी डैश का हमें पता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के मुताबिक इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन मिल चुके हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने ड्राइव की थी। सो आगे है टू फाइंड द फोर्स, रिसॉल्व फोर्स इन टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करने के लिए हमें फोर्स को दो कंपोनेंट्स के अंदर उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहला कंपोनेंट कौन सा है, द नंबर 1 इज पैरेलल कंपोनेंट्स, पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पैरेलल। इसी तरह जो सेकंड है वो क्या है, द नंबर सेकंड इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से आगे, एफ वाई जी इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम जो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं पैरेलल कंपोनेंट की, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट में देखिए हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ द फोर्स इन मूविंग फ्रेम एस डैश विल बी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। एफ एक्स डैश इज इक्वल टू डी पी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो हम डी टी से अगर हम डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 और 4 में देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। उन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर देना है, यानी कि 1 में हमारे पास पी एक्स डैश की वैल्यू पड़ी हुई है और जो है वो तो क्या नाम उसका, इक्वेशन नंबर 4 में जो है वो टी डी टी डैश की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। जब हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से कौन सी इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी, ठीक है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट डी ई ओवर डी टी। अब हम बात का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डी ई ओवर डी टी की। सिंस द एनर्जी इज रिलेटेड विद मोमेंटम, हम जानते हैं कि जो एनर्जी और मोमेंटम का जो आपस में रिलेशन होता है वो क्या होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए जो है वो पी स्केयर है, पी को हम दो दफ़ा लिख सकते हैं, पी डॉट पी, ठीक है। सो डिफ विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना इस इक्वेशन को टाइम के लिहाज से। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू, हमारे पास है ये वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब हम यहाँ से जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन हमें मिल चुकी है। सो आगे देखें, यहाँ से देखें जो 2e है, यहाँ से देखें 2 के साथ तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ई को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देना है तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो जो हमारे पास जो ई है ये किस चीज़ के बराबर होता है, एम सी स्केयर के बराबर होता है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हम जो वो वैल्यू निकाल सकें तो हमें देखिए किसकी वैल्यू मिल सकती है, एम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ई ओवर सी स्केयर के बराबर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ई ओवर सी स्केयर यानी कि सी स्केयर रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे जो एम है वो भी क्या आएगा हमारे पास से बटे के नीचे यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऊपर से हमारे पास पी और एफ सेम एज इट इज़ आ, पी ओवर एम जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू के, यानी कि पी इज इक्वल टू एम भी होता है, बी की जगह पे म्यू आ गया, एम जाके पी पे डिवाइड हो गया, तो ठीक है। तो वहीं से मोमेंटम वाले, सो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन मिल गई, ठीक है। पुट इन 4, इसको सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। ये मिली थी हमें इक्वेशन नंबर 5। सो उसकी जगह पर जब वैल्यू को जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वहाँ से इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी, ठीक है। सो आगे देखें, हैंस द इक्वेशन 6 गिव्स दिस रिक्वायर्ड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब ये जो हमारे पास जो
कंपोनेंट ऑफ फोर्स है या फिर ये जो इक्वेशन मिली है ये कौन सी इक्वेशन है, वही इक्वेशन है जो हमें पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक कैलकुलेट कर लिए। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को किससे डोनेट करना है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सॉरी एफ जी वाई इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें, सिंस द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई एंड एफ जी ऑफ द फोर्स आर। ठीक है, अब जो एफ वाई कंपोनेंट होगा वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, टी टी से डिवाइड कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 4 में हमें हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं डी पी वाई की और डी टी डैश की, उनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जब उसको रिप्लेस करेंगे तो उसके जब मज़ीद सिंप्लीफाई यानी कि ये जो टर्म है ये हमारे पास किसके बराबर होगी, एफ वाई के बराबर, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 7। सो एंड बाय सिमिट्री यानी कि सिमिलरली द जी कंपोनेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर जिस तरह हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो है वो 2 को यूज़ किया है, 2 और 4 को यूज़ किया था, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 का यूज़ करके हम यहाँ पे जो है वो एफ जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ जी डैश की। तो वो हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन उसकी मिलेगी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 8। सो hence the equation 7 and 8 are the perpendicular components of force, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 6 और सॉरी इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 हमें मिली है, ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों कंपोनेंट्स को हमने फाइंड कर लिया और यही था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फोर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो फोर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।